पति पत्नी किसी भी गृहस्थ की धुरी होते हैं। इनकी सफल गृहस्थी ही इनके सुखी परिवार का आधार होता है। पति पत्नी के बीच रिश्ता तभी सार्थक होता है जब इनके बीच का प्यार हमेशा तरोताज़ा रहे। यानी पति और पत्नी के रिश्ते में हमेशा प्यार, विश्वास, एक दूसरे का मान सम्मान होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपने लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी पर भरोसा करना सीखें, उसकी बात पर विश्वास करें। विश्वास ही आपके सफल गृहस्थी की सबसे अहम कुंडी है। इसलिए आप सबसे पहले अगर सुखी दाम्पत्य जीवन जीना चाहते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखें। अगर पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी को उस पर विचार करना चाहिए और पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति को उस पर विचार करना चाहिए। आपकी सुखी दाम्पत्य जीवन, आपकी सफल गृहस्थी आपके विश्वास पर टिकी है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव का दौर आता जाता रहता है। ठीक इसी प्रकार पति पत्नी के रिश्ते को भी हर दौर से गुजरना पड़ता है। इस रिश्ते को आप प्यार, सम्मान और विश्वास के साथ संजो कर रखें। आपको यह अपने जीवन साथी को विश्वास दिलाना है कि वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, उसका स्थान महत्वपूर्ण है। और अगर आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर और मजबूत बनेगा, अच्छा बनेगा। इसलिए हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे पर विश्वास रखें और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें दोनों मिलकर। अगर आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे तो वह रिश्ता मजबूत बनेगा, अच्छा बनेगा। विवाह के पश्चात अधिकतर परिवारों में पारिवारिक कलेश या दाम्पत्य कलेश की समस्या सामने आती है। पति पत्नी अलग अलग विचारधारा और परिवेश से प्रभावित होते हैं। दोनों में सामंजस्य बैठाना कठिन हो जाता है। कभी कभी पति और पत्नी के विपरीत ग्रहों के कारण भी तनाव उत्पन्न हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और परिवार टूटने की नौबत आ जाती है। सबसे पहले अगर इस रिश्ते को बचाना है तो आपको एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे की हर जगह अच्छी बात को सामने रखना होगा। अगर आप एक दूसरे की अच्छाइयों को देखेंगे तो आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। जहाँ तक ग्रहों की बात है तो ग्रह आपस में टकराते रहते हैं, उससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा, उससे आप सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो मैं आपको उपाय बताऊंगा आप उस पर अमल करें, यानी उस पर विचार करें, उस उपायों को आप सफलतापूर्वक करें। शांत चित्त विश्वास के साथ आप उपाय कीजिए। भगवान आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रखेगा, आपको आशीर्वाद देगा। अब मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ वह आप नोट कर सकते हैं या आप याद कर लें। मैं आपको सुखी दाम्पत्य जीवन के सरल उपाय बता रहा हूँ। भगवान शिव और गौरी की आप पूजा अर्चना करें। पति और पत्नी दोनों या दोनों में से एक या दोनों एक साथ कर सकते हैं। भगवान शिव और गौरी की पूजा अर्चना यानी आप नियमित पूजा अर्चना करें। उसके साथ ही शुक्रवार को आप कन्या को घर बुलाकर भोजन कराएं। एक कन्या हो सकती है, एक से अधिक कन्या हो सकती है, आप उन्हें भोजन कराएं। भोजन में आपको खीर अवश्य बनानी है, यह आप नोट कर लें। भोजन में आपको खीर अवश्य बनानी है। और अब मैं आपको एक और सटीक उपाय बता रहा हूँ, इसे आप जरूर करें। आपके बेडरूम यानी शयन कक्ष में पति अपने तकिए के नीचे सिंदूर रखकर सोए और पत्नी अपने तकिए के नीचे कपूर रखकर सोए। कपूर
और सिंदूर दोनों पति पत्नी को अपने अपने तकिए के नीचे रखना है। यानी सिंदूर पति अपने तकिए के नीचे रखेगा और पत्नी कपूर अपने तकिए के नीचे रखेगी। और सुबह उठने के पश्चात कपूर को जलाना है, घर में ही जलाना है, और सिंदूर को आप घर में छिड़काव कर दें, यानी सिंदूर को घर में जगह जगह पर फैला दें। यह आप उपाय करें, इससे आप सुखी दाम्पत्य जीवन पाएंगे और आप हमेशा सुखी रहेंगे। पति और पत्नी के बीच में प्रेम हमेशा बना रहेगा। दाम्पत्य कलेश या पारिवारिक कलेश को आप दूर करना चाहते हैं तो आप अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित शिव गौरी यंत्र की स्थापना करें। शिव गौरी यंत्र को आप अपने पूजा कक्ष या पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में हो रहे मनमुटाव में कमी आएगी, आप सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आप प्राण प्रतिष्ठित शिव गौरी यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको प्राण प्रतिष्ठित शिव गौरी यंत्र भेजेंगे और आप उस यंत्र के साथ मंत्र का उच्चारण करें, वह मंत्र भी हम आपको साथ में भेजेंगे। अगर परिवार में दाम्पत्य कलेश हो रहा है या पारिवारिक कलेश हो रहा है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो रहा है, तो आप सोमवार को गेहूँ पिसवाएं और गेहूँ में हल्के से काले चने मिलाएं और फिर उस गेहूँ को पिसवाएं। और जब गेहूँ पिसकर आटा घर पर आ जाता है तब आप उस आटे की रोटियां बनाकर सबको खिलाएं। और ज्यों ज्यों आटा ख़त्म होगा वैसे वैसे आप दोनों के बीच के झगड़े यानी दाम्पत्य में हो रहे झगड़े दूर होंगे, पारिवारिक कलश दूर होगा और घर में सुख शांति का वातावरण होगा। पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा, दोनों का गृहस्थ जीवन सुखी होगा। उसके पश्चात पति और पत्नी दोनों जब भी साथ भोजन करते हैं या अलग अलग भोजन करते हैं तो दोनों को अपने अपने भोजन में से थोड़ा सी अन्न चिड़ियों के लिए निकालना है। यानी आप अन्न निकालें और भोजन करने के पश्चात उसको आप चिड़ियों को ज़रूर दें, यानी चिड़ियों को आप दाना ज़रूर दें। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार सबसे ज़रूरी है, अतः आप साथ बैठकर चाय पिएं, एक दूसरे के बारे में बात करें। यानी पति ने दिन भर आज ऑफिस में क्या किया, पत्नी अगर जॉब करती है तो पत्नी ने क्या किया। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो आपका हमेशा दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को सुनें और कुछ समय साथ बिताएं। और हमेशा जब भी मौका मिले एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ घूमने जाएं, बाहर की यात्राएं करें। मनोरंजन के साधन आप देख सकते हैं, कोई मॉल में जा सकते हैं, पिक्चर साथ देख सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका नई नई शादी हुई है तो एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों अलग अलग परिवेश और अलग अलग वातावरण से आए हैं, तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने आपको सुखी दाम्पत्य जीवन के सरल उपाय बताए। फिर भी अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कलेश हो रहा है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, ज्योतिषीय सहायता उपचार लें और सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9460872809। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और ब्लॉग पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं पुनः अपना नंबर बोल रहा हूँ 9460872809। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको एक दूसरे को समझना है,
एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना है।